कल क्या बताए थे? पेज लेआउट आप लोग कर भी लिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब आता है आगे का जो टैब है वो है फार्मूला। इसमें जितने जो फार्मूला होते हैं वो सारे फार्मूला है। जैसे एक छोटा सा झलक जो दिखाए थे होम में, यहाँ पे ऑटो सम का सम एवरेज काउंट, तो यहाँ तो थोड़ा ही है, पूरा भंडार और खजाना यहाँ है। ये देखिए वही चीज़ यहाँ भी है। और रिसेंट में जो यूज़ हुआ है वो है फाइनेंशियल में इतने हैं, लॉजिकल में इतने हैं, टेक्स्ट में ये है, डेट एंड टाइम में ये है, लुकअप में ये है, मैथ में ये है, मोर फंक्शन में फिर से स्टैटिक है, इंजीनियरिंग है। देखिए रात में ठंडा लगता है। हाँ पता नहीं कहाँ वाला मौसम आ रही है। आपको भी ठंडा लगता है ना? रात में लगता है चादर ओढ़ना पड़ता है। हम तो फैन बंद कर देते हैं। फैन बंद करना ऊपर में नहीं सर? हाँ ऊपर में है ना? ऊपर में है नहीं, तो हमारे पास क्या है ना कि हमारा रूम नीचे का है और खिड़की खुलता है गली से, और वैसे बड़ा ठंडा ठंडा हवा सर पानी नहीं को फेंक देता है खिड़की से। अब हो सकता है उस वाला में आप के दिमाग का कोई ना हो। जाली जाली लगा हुआ है। जाली से पानी तो चलिए। और आप अगर होते उस मोहल्ला में तो जरूर ये हरकत करते। फेंक देता है तब। हाँ भागिए तब तक आपका नींद खुलेगा, तब तक अपना रूम में पहुंच गए। ऐसा नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वो मोहल्ला अच्छा ही होता है। बुद्ध का मोहल्ला है। तो ये पूरा फंक्शन है, मगर ये सब ना पढ़ेंगे, ठीक है? अगर सब पढ़ने लगेंगे ना तो 6-7 महीना लगेंगे। इसमें से जो यूजफुल है, अब जैसे इंजीनियरिंग का है तो ये किसके लिए बना है? इंजीनियर लोग के लिए। अब स्टैटिक है, उस वजह से मैथ का है, अब लुकअप है, इसमें से कुछ जो काम का है जो नॉर्मल यूज में आता है वो चीज़ें हम पर ये थोड़ा अभी रुक के पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं क्या, रिव्यू, फिर पढ़ेंगे व्यू, और उसके बाद आएंगे इस पे फार्मूला पे, डेटा पे। ये दोनों जो है फार्मूला और डेटा टैब, ये एडवांस एक्सेल का है, ठीक है? एडवांस एक्सेल में भी पूरा फार्मूला नहीं पढ़ाते हैं, मगर नॉर्मली पढ़ाते हैं, डेटा भी पढ़ाते हैं पूरा। अब उसके बाद पहले हम रिव्यू देखते हैं, रिव्यू के बाद आएंगे व्यू पे, और व्यू से चलेंगे फार्मूला के, ठीक है? इस तरह से हम लोग अब देखते हैं रिव्यू को। रिव्यू है, रिव्यू में आपको सबसे पहला जो है स्पेलिंग वाला है, तो ये वर्ड में बताए थे, याद है आप लोग को कि नहीं? हाँ नहीं, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करता है, कोई भी स्पेलिंग एरर जो है वर्ड में भी ये चीज़ है। हाँ बोलिए। फाइंड आउट से जो करता है, फाइंड आउट से, हाँ फाइंड मीन्स होना होता है खोजना, हाँ ये स्पेलिंग है, तो ये जहाँ गलत स्पेलिंग होगा ना हाँ वहाँ पे सही करेगा, ठीक है? फाइंड मीन्स होता है खोजना।
यहाँ गए वर्ड में, और वर्ड में भी आइएगा रिव्यू में, तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग से रिलेटेड दो तरह का एरर आता है। एक आता है जिसमें रेड कलर बनता है, और एक आता है जिसमें ग्रीन बनता है। ठीक है, ग्रीन कब बनेगा? जब कोई स्पेलिंग मिस्टेक कह रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, और रेड बनेगा जब कोई क्या हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो। जैसे यहाँ पे अभी रेड बन गया, क्लियर? तो ये रेड बन गया अगर, तो ये क्या है, कैसा एरर है? स्पेलिंग एरर है। और जब अगर ग्रीन बनेगा तो वो क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जानबूझ के यहाँ कुछ स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया। अब यहाँ आते हैं, जैसे क्लिक किए, डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट किया, डॉक्यूमेंट को जैसे ये फाइंड आउट किया, यहाँ रेड कर दिया कि डॉक्यूमेंट गलत है। यहाँ सजेशन दे रहा है, सजेशन में यहाँ लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट दो और दे रहा है। तो आपको जो भी सजेशन लेना है उस पर क्लिक करके जैसे आप चेंज पे बटन प्रेस करेंगे, वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ भी दे रहा है करेंट का। अब कई बार क्या होता है, लोग ज़्यादा ही मिस्टेक कर देते हैं। मतलब कोई वर्ड है उसमें एक एरर है, एक लेटर इधर उधर है, तब तो वो फाइंड आउट कर लेगा। और ज़्यादा ही मिस्टेक है तो फाइंड आउट नहीं करता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम कुछ लिख देंगे तो वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। और एक चीज़ क्या होता है, एक तो चेंज करना है, दूसरा इग्नोर करना है, तीसरा ऐड टू डिक्शनरी। ठीक है, तो इग्नोर तब हम करते हैं जब हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है मगर ये गलत बता रहा है, तो वहाँ पे हम इग्नोर करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, चेंज कर देंगे। अगर ये सही है तो, नहीं सही है, ये सही है तो इग्नोर कर देंगे। तीसरा, अगर बार बार कोई वर्ड हमें लिखना पड़ रहा है जो कि ये कह रहा है गलत है मगर वो सही है, तो उसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, तो उसको ये रेड नहीं करेगा। और चौथा बात तो ये है कि ये जो रेड कर रहा है ना, सिर्फ यहीं तक रहेगा। अगर कंट्रोल पी कीजिएगा तो वहाँ नहीं जाएगा, मतलब प्रिंट आउट अगर निकालिएगा तो वहाँ रेड नहीं दिखेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है। क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ें हो गया। अब ऐड टू डिक्शनरी करके दिखा देते हैं। पहले इसको चेंज कर देते हैं करेंट। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ लिखते हैं हरी, हरी को रेड कर दिया। ये तो कह रहा है कि एरर है, और एरर थोड़ी है, हम तो नाम लिखे हैं, नाम सही है। तो ये चीज़ें होता है। अब यहाँ इसको चेंज थोड़ी है कर देंगे। अब देखिए राम लिख रहे हैं, नहीं कर रहा है, ये भी तो नाम है। अब ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा भी कई बार होता है कि हम लिख रहे हैं कुछ और, पढ़ने वाला कुछ और पढ़ रहा है। हम लिख रहे हैं राम और वो पढ़ रहा है रैम। तो रैम तो उसके डिक्शनरी में है। अब वो कैसे उसको सही या गलत कर रहा है? जो उसके डिक्शनरी में है इनबिल्ट, उससे मैच कराता है। क्या ये मैच कर रहा है? मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है नहीं है। अब जैसे बहुत ऐसी नाम है जो आप लिखिएगा ना तो सही बता देगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके डिक्शनरी से मैच कर जा रहा है, उसके डिक्शनरी में वैसा वर्ड है। तो ऐसा चीज़ें होता है। अब जैसे कोई बोलेगा हिंदी में और, तो हिंदी में और का मतलब होता है दोनों। ठीक है, राम और मोहन दोनों जा रहा है, मतलब दोनों जा रहा है। और कोई उसको और समझ ले इंग्लिश में, राम और मोहन, तो वो क्या मीनिंग निकालेगा कि दोनों में से कोई एक जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा स्टोरेज है, क्या क्या आप जानते हैं, जो अगला पर्सन कह रहा है वो क्या कह रहा है, आप सुन क्या रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें एक फिलोसफर ने ये साबित किया था कि अगर जब भी आप 6 लिखते हो ना, अगला पर्सन को 9 दिखाई देता है और वो 9 पढ़ता है, और इसमें ना आपकी गलती है ना उसकी गलती है। ठीक है, दिल्ली में कई बार ऐसा रियल चीज़ हम देखे हैं कि लोग अगर दिल्ली में जाके भोजपुरी में या मैथिली में बात करते हैं ना, तो आपस में
तो खास करके जो वहाँ के गुजर लोग हैं वो तो समझते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग हैं कुआं के मेढक। तो वो बोलते हैं कि ये दोनों मिल के मुझे गाली दे रहा है। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। अब एक यहीं का था, सीधेमाढ़ी का, तो वो एकदम बात करने लगा, कभी भोजपुरी में बोलता था, कभी मैथिली में बोलता था। तो मेरा तो सारा मिक्सअप हो चुका है, मतलब उत्तर भारत का पूरा मिक्सअप है, हरियाणा तक का। तो हम बात कर रहे थे, अब बाद में वो कह रहा है मुझे वो गाली दे रहा था। बोली हैं कब? तभी आपके साथ जो बात कर रहा था। भाई, वो बात कर रहा था, वो घर का बात था। अब वो ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहा था कि हम ही दोनों समझ रहे थे। अब वो सब बोलता है तो वो हम सब समझते हैं, क्योंकि हम तो बिहार से चले, यूपी का भी पानी पिए और फिर दिल्ली में पहुंच गए, और दिल्ली में थोड़ा बहुत हरियाणा में भी घूम लिए तो वहाँ के भी सीख लिए, थोड़ा उधर राजस्थान के भी बॉर्डर साइड चले गए, वहाँ के भी सीख लिए, मगर वो दिल्ली से बाहर निकलने नहीं है, तो वो कुआं के मेढक हैं। तो वो चीज़ें होता है। तो इसीलिए यहाँ पे राम हम लिख रहे हैं राम और वो पढ़ रहा है रैम, तो ये टेंशन नहीं लेना। अब ये दोनों का अगर सॉल्यूशन हम करना चाहें तो क्या करते हैं, इसको ऐड टू डिक्शनरी करना पड़ता है। यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ फाइल में आके ऑप्शन में आके यहाँ भी आपको एक मिलेगा, यहाँ से भी जाने का रास्ता है। देखिए कस्टम डिक्शनरी, और यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ एडिट वर्ड लिस्ट है, अगर कोई वर्ड को यहाँ पे ऐड करना है तो आइए और ऐड, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और ये पाथ की वजह से एक गड़बड़ कर रहा है। हाँ, प्रोसेस नंबर है, जैसे यहाँ लिख दें 30, ठीक है, ओके। अब इसको सारा को ओके करके बाहर आ जाए। देखिए हरी से हट गया, तो वहाँ जाके हम क्या किए, ऐड कर दिए। और ये चीज़ें यहाँ से भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे यहाँ से बता देते हैं, जैसे सीता को रेड कर रहा है, कहीं भी कर्सर है, स्पेलिंग पे आएंगे, ये रेड करेगा, यहाँ ऐड टू डिक्शनरी पे आएंगे। ये वाला प्रोसेस फाइल वाला, अच्छा फाइल वाला, ठीक है। देखिए उसके लिए फाइल में आएंगे, फाइल में जो ऑप्शन है ये इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेटिंग होता है। यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है। अब जैसे कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर दीजिएगा, अगर सिल्वर कर दीजिएगा तो इसका जो कलर है ना ये चेंज हो जाएगा इसका। और उसके बाद डिस्प्ले का सेटिंग इसमें है, मगर जो हम लोग नहीं जानते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, और ख़ास करके लैपटॉप में आप लोग ये प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे प्रूफिंग, ठीक है, यहाँ कस्टम डिक्शनरी है, लिख लीजिए इसको। फाइल में ऑप्शन में प्रूफिंग में क्या मिलेगा, कस्टम डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ आएंगे और यहाँ अगर कोई ऐड करना होगा तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड पे, एडिट पे ना, हाँ एडिट पे, और यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे सीता लिख दिए और ऐड कर दिए। अब इसको मान लीजिए हरी को डिलीट करना है तो यहीं से डिलीट कर दीजिए एडिट में जाके। तो इस तरह से, और सबको ओके करना है, किसी को भी ओके नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं। जैसे ये डायलॉग बॉक्स है, इसको भी ओके दिख रहा है, ओके ही करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये सीता भी हट गया, ठीक है। मगर विनीता, अब देखिए विनीता को ये ले रहा है, ठीक है, विनीता को ले उठा रहा है, मगर राधा को रेड कर रहा है। तो इस तरह से ये हो सकता है विनीता उसको मैच कर रहा हो वहाँ की डिक्शनरी से। तो इस तरह का चीज़ें अगर कोई है वो कर सकते हैं। कई बार इसमें एरर क्या आता है कि मान लीजिए गलती से कोई ऐड हो गया तो कैसे हटाएंगे, तो फिर यहीं से चले जाएंगे, या तो आप फाइल से जाइए या यहाँ से आइए, और फिर से क्या करेंगे, ऑप्शन में आना पड़ेगा हटाने के लिए, कस्टम डिक्शनरी, और
यहाँ पे एडिट वर्ड लिस्ट और डिलीट या डिलीट ऑल जो भी करना है वो कर देंगे, तो ये सारा हट जाएगा। यहाँ से जब ये क्लियर हो जाएगा तो वहाँ वो दिखाना शुरू कर देगा। देखिए अब हरी सीता को भी दिखा रहा है। तो इस तरह का चीज़ें कर सकते हैं। और यही चीज़ें नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी वो रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ हटाने का नहीं है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये रीडायरेक्ट वहीं कर दे रहा है। बोलिए। इनसे तो नहीं हो सकता दिमाग से राइट क्लिक। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से भी होता है। आप जो कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो या तो उसके सजेशन देगा या फिर ऐड डिक्शनरी, ये सब कर सकते हैं राइट क्लिक करके। देखिए राइट क्लिक ऐसा चीज़ है ना कि कहीं भी कुछ नहीं, जैसे अभी गूगल बाबा है ना वैसे राइट क्लिक है कि कोई भी काम करना है ना उससे रिलेटेड तो उस पर राइट क्लिक कीजिए या उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको देगा। राइट क्लिक हमेशा चेंज होते रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन देगा, उससे आप काम कर सकते। क्लियर? तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ बता दिए। यही सेम स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ भी है। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं तो बड़ा लंबा लिस्ट है, कहीं दूसरे को ना सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये सबको इधर से पकड़ रहा है, कंपनी यहाँ देखिए यहाँ पकड़ा है अभी। अब इसको कह रहा है कि कंपनी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो चेंज कर दो, चेंज हो गया। अब क्वांटिटी को पकड़ रहा है और हमारे हिसाब से सही है तो इसको इग्नोर कर देंगे। चलो भाई इग्नोर करो। अब ये एक एक यहाँ से पकड़ लेगा, अब पूरा लिस्ट सही करवाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। मगर हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। मे भी ये आ जाए, नहीं आ रहा, यहीं आ रहा है ये पहले, तो ये कह रहा है कि पहले हम इधर से करेंगे। दूसरा सीट पे आते हैं। अगर अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नहीं सेलेक्ट किया पर इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि ये सही है तो सही को क्यों करेगा। अब इस पे ये कह रहा है कि क्या चेंज करना है, ऐसा चाहिए या फिर ऐसा चाहिए, ये सजेशन दे रहा है। तो जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड वो आप चेंज कर लेंगे, और जब पूरा सही रहेगा तो स्पेलिंग एंड ग्रामर आएगा ही नहीं। द स्पेलिंग चेक इज कम्प्लीट फॉर द लास्ट में हो तो हाँ 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 हाँ, वो क्योंकि ये शुरू से कर रहा है, हालांकि ये इस सीट में हो रहा है। आप करके देखिएगा, जहाँ इसका करेंट पॉइंट रहता है ना वहाँ पे ये शुरू वहीं से करता है, मगर ये अभी ऐसा कुछ कर रहा है कि इसको डायरेक्ट यहाँ से देखिए। नहीं तो सेलेक्ट अगर कर देंगे उस एरिया को, सेलेक्ट करने का मतलब कि हम बता देंगे कि पहले इसको करो, तब वो ऐसा करेगा। हालांकि मुझे जैसा याद है कि एक्सेल में जहाँ हम कर्सर रखेंगे वो वहाँ से आगे की तरफ देखता है, मगर ये शुरू यहाँ से कर दे रहा है। तो ये वर्जन वाइज या ऑफिस वाइज कहीं दिक्कत कर रहा है। और हम ऐसा किए हैं कि जहाँ पे कर्सर है उससे आगे वो शुरू करता है, पीछे को नहीं देखता है। तो ये चीज़ें स्पेलिंग का है। रिसर्च थेसिस ये भी वर्ड में बताए थे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी वर्ड है इसमें, मान लीजिए डॉक्यूमेंट ही है, डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और रिसर्च पे आते हैं। ये करने के लिए आपको नेट होना ज़रूरी है सिस्टम में, ये रिसर्च और थेसिस। और यहाँ डॉक्यूमेंट आ गया और यहाँ पे गो पे करते हैं। अब ये सर्च कर रहा है, खोज रहा है,
मगर मे भी एरर इसलिए आ रहा है कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में ये पॉइंट भी उठा रहा है। सर ये सर्च क्या कर रहा है? गूगल पे इसके बारे में रिसर्च कर रहा है। जैसे वर्ड मीनिंग है। हाँ, जैसे गूगल से पूछते हैं ना कोई चीज़, देखिए वही था, डॉट जो था ना इसलिए एरर कर रहा था। अब ये सर्च करके लाया, क्या क्या लाया, टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, एसे, पेपर, डॉक्यूमेंट को ये सब बोलते हैं। जैसे बोलता है ना मेरा पेपर दो, अब कोई कहेगा मेरा डॉक्यूमेंट दो, कोई कहेगा फाइल दो, ये सब इसी को बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड है वो चीज़ें रिसर्च करके लाएगा। सेम है थ्रेसस भी, देख थ्रेसस में भी वही लाएगा। तो ये रिसर्च और थ्रेसस उसके बारे में लाएगा। अब जैसे आप कहीं पे अगर कंप्यूटर लिख दीजिएगा तो क्या क्या लिख के आएगा वो देखिए। हाँ, तभी काम करेगा। ये बस कुछ नहीं कर रहा है, ये गूगल बाबा के पास भेज दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, गूगल बाबा के पास भेज दे रहा है। देखिए अब कंप्यूटर को कर रहे हैं, यहाँ आ गया कंप्यूटर, अब वो पे करना पड़ेगा। देखिए प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, पीसी, लैपटॉप, मतलब उसको इतना चीज़ें बोलते हैं, ये चीज़ें बोलता है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर नेट ऑफ रहेगा तो नहीं काम करेगा ये। ठीक है, ये जस्ट लाइक गूगल बाबा जो है ना। उसके बाद वर्ड काउंट है, ये कुछ नहीं करता है, वर्ड को काउंट करके दिखा देता है कि कितना पेज है, कितना वर्ड है, कितना करेक्टर है, कितना करेक्टर विथ स्पेस है, पैराग्राफ कितना है, लाइन कितना है। ये चीज़ें आपको काउंट करके दिखाएगा वर्ड। अब ये चीज़ें एक्सेल में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए है नहीं है। अब उसी तरह ट्रांसलेट है, तो ये वर्ड में भी है नहीं यहाँ आते हैं। अब देख सेंड करवा रहा है और ये साइट के नाम भी है, तो ये कहीं ना कहीं गूगल बाबा की तरह ही ये ट्रांसलेट करके दे देगा हिंदी। हाँ, ये सब नेट से है। तो ये पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट देखिए रैंक पढ़ रहा है ना। हाँ, तो वही चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं वो अपने लैंग्वेज में पढ़ता है। अब जैसे मान लीजिए कोई केरला का लोग आए और यहाँ आराम से वो अपना लैंग्वेज में गाली बक रहा हो, हम क्या समझेंगे, कुछ अच्छा ही कह रहा है। क्योंकि केरला का लोग जो बोलता है वो मुझे ना समझ में नहीं आए और जो हम बोलेंगे उसको समझ में ना आए, तो ऐसा चीज़ें होता है। तो वो कुछ और समझ रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बता दिए। कमेंट लगाना आता है, तो किसी के बारे में अगर कुछ लिखना है जो बाद में हमें याद रहे तो उसके लिए कमेंट को यूज़ करते हैं। अब उसी में 2-4 कमेंट हो गया, तो अगर किसी कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अभी है नहीं इसलिए हाईलाइट नहीं है, प्रीवियस नेक्स्ट पे जंप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो होता है शो इंक, ये इसमें काम नहीं करेगा, ये काम करता है जिसमें टच स्क्रीन होता है उस पर। ठीक है, तो ये एडवांस चीज़ें दिया होगा, ये काम ही नहीं करेगा इसमें। तो इसके बाद है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट ताला चाबी पहले ही दिखा रहा है, लॉक कर देगा। तो यहाँ अगर एक पासवर्ड हम छोटा सा दे देंगे, तो अब इस पे आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। लिखना तो दूर की बात है, आप इसको बोल्ड इटालिक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बोल्ड इटालिक भी नहीं कर पाएंगे। हाइड एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ? हाइड एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट किए हुए। फाइल, हाइड अब सेलेक्ट जो दिया हुआ वो हाईलाइट किए हुए। अच्छा ये हाँ, अच्छा चलो, रिफ्रेश करते हैं लेकिन दे रहा है। हाँ दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब चलो रिप्लेस कर देते हैं।
ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए इतना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब समझ रहे हैं, वो अपने आप में पागल ही होता है। अब ये कोडिंग करना छोड़ दिया होगा कि इसको लॉक नहीं किया। अब जैसे और बटन है, और बटन सारा हाईलाइट नहीं है और ये हाईलाइट है, तो आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये तो काम करेगा ही, मगर वो अंदर में लॉक कर दिया है, सिर्फ इसको लॉक करना छोड़ दिया है। मान लीजिए 4 गो दरवाज़ा है जिसमें से 3 लॉक है, एक खुला हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि एक तो खुला हुआ है, खुश हो रहे हैं, और उसके अंदर लॉक है। और यही चीज़ होता है जो हैकर बनता है ना, या जो हैक करता है, वो यही सब खोजते रहता है कि कहाँ से एंट्री का सुराग मिले मुझे। अब सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी तो इंसान ही है, कहीं ना कहीं चूक हो गया, मिस्टेक हो गया, वहीं से वो एंट्री मार गया। अब किसी दिन घर छत का ऊपर वाला गेट बंद करना भूल गए, आ गया ऊपर से अटैकर। बस यही चीज़ होता है, और कुछ नहीं होता है। हाँ ये बड़ा बढ़िया है। चलिए क्या चीज पूछ रहे हैं? ये लॉक वाला पूछ रहे हैं क्या आप? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। होता है सबका अपना। अब देखिए, अब एक बार अगर लॉक हो गया, इस पर कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर क्या है, इसको अनप्रोटेक्ट सीट करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, और अब सब कुछ लिख पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब फिर से एक बार बताना है तो बता देते हैं। देखिए यहाँ आएंगे, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एक पासवर्ड दे देंगे। अब पासवर्ड तो हम आप लोग को बताने वाले हैं नहीं। तब तो ये हैकर जरूर बनेंगे। तो ये जो है अब कुछ नहीं लिखने देना। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये ऐसा क्यों करते हैं? पहला चीज़ तो ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम जॉब करते हैं ना कहीं, तो हमारे जो आस पास होते हैं वो हमारे ऊपर हमेशा नज़र बना के रखते हैं कि इसका एक छोटा सा गलती मिले और इस गलती को आगे उछालें और इसको एक लेटर हाथ में थमा दिया जाए, मेरा प्रमोशन तो हो ही जाएगा क्या। तो उस कंडीशन में अगर हम पहले से सतर्क हैं, अब जैसे क्या होता है, कुछ जो गेम खेलने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम ही जानते हैं, दूसरा जानता ही नहीं है। मगर हो सकता है, अब जैसे लोग आता है ना, हैक सीधे बोलता है सर मुझे हैकिंग करना है। हम कहते देखो हैकिंग करना है अच्छी बात है, करो, मगर इतना ध्यान रखना कि अगला पर्सन कहीं तुमसे ज़्यादा हैकर तो नहीं है, चुपचाप बैठा हो मगर ज़्यादा पावरफुल हो। मान लो किसी को किडनैप करने जा रहे हो, या उठाने जा रहे हो, या पीटने जा रहे हो, अब हो सकता है वो चुपचाप बैठा हो और अंदर उसके पास भी हो कि तुम्हें ही हो उठा उठा के पटके वहाँ। क्या हो सकता है कि वो दिख रहा हो दुबला पतला, कुछ अकेले इसको निपट लेंगे, और जैसे टच करो हाइपर लिंक की तरह दूसरा फाइल वहाँ जंप कर जाएगा। हाइपर लिंक का कॉन्सेप्ट पता है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि किसी को देख लिया ना दुबला पतला अकेले तो घूम रहा है, दिए एक मुक्का, जब तक मुक्का चलाए तब तक जो है ना हाइपर लिंक की तरह पहुंच गया वहाँ गैंग, हनुमान जी का फोर्स। अब हो गया जी, मालूम चला कि खुद जो है ना गए थे हैकर ने, खुद हैक होके चले आए। तो इसलिए किसी को इतना कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए और कोई सॉफ्टवेयर को हैक नहीं करना चाहिए। पहले बात तो ये, अगर करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कहीं मेरे से भी खतरनाक बैठा हो। तो ये चीज़ें देख लिए, तो इसीलिए हम करते हैं कि हमारा डेटा, हमारा रिपोर्ट कोई दूसरा ना पढ़े। अब इसमें एक चीज़ और होता है, ऑफिस में जो सबसे ज़्यादा जो वो चलता है ना, क्या उसको बोल देंगे, युद्ध, फैटिंगबाजी, वो सीनियर जूनियर में चलता है। जूनियर का हमेशा नज़र अपने सीनियर के कुर्सी पे टिका रहता है, उसका एक गलती मिले वो कंप्लेन उससे आगे वाले सीनियर के पास बॉस को कर दें, वो कुर्सी मुझे मिल जाए।
और सीनियर जो होता है ना, सीनियर ही होता है। अब मान लीजिए कोई, अच्छा घट गया, अच्छा कर देते हैं फिर से, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे फिर। अब एक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि आपने फॉर्मेट बनाया, अब जो आपका जूनियर है उसको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे काम करने का इशू दिए, एंट्री दिए कि सिर्फ आप क्वांटिटी आपको फिलअप करना है, या एक रो या एक कॉलम में आपको डेटा डालना है, यहाँ तो आप ही डालोगे, वो काम आप करोगे, मगर बाकी चीज़ को आप नहीं टच करोगे। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ पे हमने फार्मूला लगा रखा है। फार्मूला का कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। अगर फार्मूला किसी ने वो छेड़ दिया, उसमें एक शब्द इधर उधर कर दिया, एक वर्ड इधर उधर कर दिया, तो वो गड़बड़ हो सकता है सारा रिपोर्ट। तो उस कंडीशन में एक हमारे पास और ट्रिक खेलते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें इस कॉलम में हम चाहते हैं कि वो एंट्री चेंज कर सके, बाकी में चेंज ना कर सके, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट वर्कबुक पे नहीं, यहाँ से नहीं होगा, वो यहाँ से ही होगा। यहाँ बताए भी होंगे लॉक सेल का कॉन्सेप्ट, इसको लॉक सेल कर दीजिए, और फिर जो है ये भी प्रोटेक्ट सीट वही है जो वहाँ से बता रहे थे। अब यहाँ पे पासवर्ड लगा दीजिए। अब पासवर्ड लगा देंगे तो अब क्या होगा कि आप यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे सारा चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे यहाँ चेंजेस करना है, वहाँ सेलेक्ट करके उसको परमिशन दे दीजिए, इस तरह बाकी लॉक कर दीजिए। क्लियर? अब फिर इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। अच्छा एक चीज़ है, इस पर तो लॉक कर दिया, तो क्या दूसरा सीट भी लॉक है? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा सीट पे आप काम कर सकते हैं, सिर्फ वो सीट लॉक। अब इससे एक लेवल का आगे का बंदा वो निकलेगा, क्या करेगा, इस सीट को ही डिलीट कर देगा, राइट क्लिक करेगा, यहाँ से डिलीट कर देगा, तो अभी ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि अभी ये हाईलाइट है। मगर आप चाहते हो कि ये सीट को डिलीट ना कर पाए, सीट को डिलीट ना कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पासवर्ड लगा देंगे तो आप सीट को डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, और नया सीट आप ले भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ भी लॉक हो गया पूरी तरह से। दूसरे सीट पे अभी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सीट लॉक नहीं है, मगर इसको अगर आप चाहिएगा कि डिलीट कर दें, ये संभव भी नहीं बहुत अच्छे होता ही है ऐसा। अब एक जो हम जीएसटी वाला सीट आप लोगों को शायद दिखाए थे, उस पर क्या था, इसी तरह से सारा को लॉक करके रखा हुआ, जीएसटी वाला जो एक्सेल का सीट हम डाउनलोड करके दिखाए थे। अब जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि फाइलें डिलीट कर देंगे, वो बिल्कुल सही है। कहा जाता है कि जब किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्किंग सर्वर के लाइन में सिक्योरिटी की बात किया जाता है, जो हैकिंग की पढ़ाई होता है वो इथिकल हैकिंग होता है, मतलब हैकर से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल का भी, कि फिजिकल प्रोटेक्शन भी दीजिए,
मान लीजिए कि पासवर्ड आप लगा रखें, बाइक को चाबी से लॉक कर रखें, मगर 4-5 बंदा मिला उठा लिया, तो वो चाबी काम करेगा? नहीं ना। रूम में ताला लगाए हैं और वो ब्लेड लेके आया काट दिया, क्या? तो फिजिकल सिक्योरिटी नाम का जो चीज़ होता है वो सबसे हाई पावर का होता है, और उससे भी हाई पावर का चीज़ होता है कि अगर कीमती है तो उसको हिडन कर दीजिए। अब कहिएगा हिडन का मतलब ये होता है कि अगर हम लैपटॉप लेके चल रहे हैं मार्केट में रोड पे और HP का बैग है या डेल का बैग है, तो लोगों का फोकस तुरंत जाएगा उस पर, अच्छा इसमें लैपटॉप है क्या। मगर एक जो है ना, क्या करे, जो नॉर्मल थैला होता है ऐसे लटकाने वाला, सब्जी वाला, हाँ, या सब्जी वाला जो बोरा होता है, उसमें चारों साइड से कपड़ा डाल या बीच में 2 लैपटॉप डाल दे, किसी का नज़र उतना जल्दी जाएगा? हाँ, जो उतना दिमाग लगाएगा वो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल लोग का दिमाग उस पर नहीं जाएगा कि इसमें भी हो लैपटॉप हो सकता है क्या। तो ये सब चीज़ भी है कि उसको हिडन कर दे। हाइड कर देते हैं, कर देने से तो वो जो नीचे आ रहा है विंडो के बगल में, हाँ, हाँ। डेयर टू सर्च, उसमें सर्च करेंगे तो वो आ ही जाता है। हाँ बिल्कुल आता है, सब आता है। देखिए एक लेवल के बाद हर चीज़ फॉल्स हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अब हमारे गांव की बात बता रहे हैं, तो हमारे गांव के बगल में सीतामढ़ी की बात बता रहे हैं, तो वहाँ पे 2-3 लोग ऐसे ऐसे थे और अभी भी हैं कि चेहरा से आप कह नहीं सकते हैं कि इतने ये हैं, मगर वो चेहरा से कोई पहचान नहीं सकता। पैसा लेके चलते हैं ना, तो जो सबसे फटा पुरान बोरा होता है ना उसी में रख लेते हैं। आज भी बैग लेके नहीं चलते हैं, पैसा बोरा में रख के चलते हैं। एक छोटा सा बोरा ले आए, तो उसमें गुड़िया उड़िया के कहीं से लाए, गुड़िया उड़िया के पैसा। कभी भी रखता होगा तो हाँ बोलिए 2000 बंद हो गया। नहीं तो वो उतना तेज है, देखिए जो वैसा रहता है ना उसका लिंक लाइन सब जगह रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो लाएगा गुड़िया उड़िया के पैसा, और जैसे गाय भैंस का जो है ना वहाँ जैवन करेगा। ठीक है। तो इस तरह के लोग अभी भी हैं। अब हमें जो ऐसे एक बार ऐसे ही कंपनी में 1 लाख रुपया छुपाना था कंपनी के अंदर, बोला कि तू कहीं भी छुपा दे हम निकाल लेंगे। हम बोले ठीक है, दिया। हम बोले कि आधा घंटा के लिए चले जाओ, चला गया। अब पूरा कंपनी को 1 राउंड लगा के आ गए। हम कहे अब तू खोज के दिखा दे, खोज लेगा तो पैसा तुम्हारा हो गया। आप छुपाए? हाँ हम ही छुपाए। मतलब खोजने वाला कौन? खोजने वाला भी मेरा पार्टनर ही था, बगल में काम करता। अब हम ऐसे जगह रख दिए कि वहाँ उसका दिमाग ही नहीं जाए, मतलब वहाँ वो गेवे नहीं करेगा, जबे नहीं मिलेगा। अब इस चीज़ में तो हम आज क्या बचपन से माहिर है। कचरा जगह पर रख दिया हमने। हाँ लगता होगा तो वो चीज़ें होता है। तो अगर कुछ चीज़ को हिडन कर दिया जाए फिजिकली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोना हो या हीरा हो, उसको लोग कितना प्रोटेक्ट करके रखता है, और वही लोहा है कोई प्रोटेक्शन देता है? रोड पे फेंका हुआ है गोदाम। हाँ, तो जो जितना इम्पोर्टेंट है जो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको फिजिकल प्रोटेक्शन की भी जरूरी है। जस्ट लाइक कि सोना हो गया, हीरा हो गया। अब लोहा का गोदाम में वो ताला लगा दिया, छोटा सा हो गया। हीरा के गोदाम में जाइएगा तो 10 गो ताला लगा हुआ। सर क्योंकि हीरा मिलता नहीं है, मिलता नहीं लोहा है। जैसा मिलता तो हाँ वैसे ही फेंका वैसे ही फेंका रहता। हाँ बिल्कुल। इसका तो हीरा को कोई मोल ही नहीं जानता कि हीरा क्या है, लोहे बाद में है। तो इसी को ना लिखा हुआ है कि अति परिचय अरुचि अनादर भाई मल्यागिरी के बेलनी सब चंदन देत जलाए। निकल गई इधर से। निकल गया ना। अति परिचय, ज़्यादा परिचय जो होता है, अरुचि, रुचि खत्म कर देता है। अति परिचय अरुचि, अनादर हो जाता है वहाँ, अनादर भाया। मल्यागिरी के भिलनी सब, मल्यागिरी जहाँ चंदन उगता है, ठीक है, मल्यागिरी के भिलनी सब चंदन देत जलाए। वहाँ के भिलनी सब
चंदन की लकड़ी को जलावन के रूप में यूज करता है। और चंदन की यहाँ चंदन का यूज क्या है और कितना वैल्यू है, गांधी मैदान में लगा हुआ था तो हम देखे पूछे, इतना को लकड़ी को बोला कि 200 रुपया कीमत, बस इतना इतना मोटा था, इतना पीस बना के रखा हुआ था, बोला कि ये 200 का है, 100 रुपये का। और वो क्या उसको जलावन कर दे रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा है, उसका वैल्यू ही उसको पता नहीं है। कर्नाटक तरफ में पता वैसे अब उतना तो अंदाज नहीं है, मगर हाँ ये बहुत कीमती चीज़ है, तो पहाड़ी इलाका में ही होता होगा, तो वो चीज़ें होता है। चल, तो ये चीज़ें देख लिए। अब रिव्यू में प्रोटेक्ट वर्क बुक देख लिए। ये शेयर वर्क बुक है। ये शेयर वर्क बुक का मीनिंग होता है कि जब किसी ऑफिस में 2, 4, 10 सिस्टम आपस में नेटवर्क से जुड़े हों, लैन केबल से जुड़े हों, तो आप एक ही सीट पे, एक ही बुक पे 2, 4 लोग काम कर सकते हैं शेयरिंग पे लेके, ठीक है। ये चीज़ें उसके लिए। उसके बाद ये भी है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक, ये भी उसी से रिलेटेड है। अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, ये भी उससे रिलेटेड है, तो ये यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज बता देते हैं। ट्रैक चेंज में क्या होता है वो, हाईलाइट चेंज, ट्रैक चेंज, ऑल एवरी, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। बुक 1 के नाम से पहले से बना हुआ है, तो 1987। अब ये सेव कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, ये बुक आया, और इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे अच्छा इस पर प्रोटेक्शन भी होगा, हाईलाइट नहीं है, ये क्या लगा दिया, डिलीट वाला भी अभी कर दिया सर, डिलीट वाला जो नीचे से ऑप्शन में, हाँ इसको भी लॉक लगा, ज़्यादा ही लॉक लग गया इसमें, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक, इतना नहीं होना चाहिए था ना। बोलिए। लॉक लगाए हुए हैं, ठीक है, कुछ रीड नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, बट हम सिलेक्ट तो कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं, नहीं, कॉपी का ऑप्शन है। देख लेते हैं। ये क्यों आ रहा है पता है क्यों? हाँ वो जो उसका कॉलम है ना, हाँ, कॉलम की वजह से ये स्पेस कम पड़ रहा है, हाँ, तो इसको बढ़ा देंगे तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर का बढ़ाइए, कंप्यूटर का भी बढ़ा दें, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ये ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज पे आएंगे, हाईलाइट चेंज पे करेंगे, और ट्रैक चेंज करेंगे, और वो एवरीवन, ठीक है, ओके, और डेस्कटॉप पे कर दो, और इसको 3.1 नाम से सेव कर दो। अब इसको क्लोज कर दो, 3.1 आ गया, ठीक है। अब जैसे इस कंप्यूटर को बैक स्पेस से मिटाएं, यहाँ कंप्यूटर था, यहाँ लिख देते हैं हम मोबाइल, विनोद की जगह लिख देते हैं राम, यहाँ लिख देते हैं 789। इस तरह का कुछ चीज़ें हम कर दिए, और इसको कर दिया सेव, और सेव करके फिर हम छोड़ दिए। मान लीजिए कि ये सोच के चलिए कि आपने वो सही वाला बनाया था, किसी दूसरा पर्सन आया और उसको चेंज कर दिया। अब जब आप फिर से ओपन इसको करेंगे तो यहाँ पे आएंगे और ट्रैक चेंज पे आएंगे, और पहले ये आपने लगा दिया है, यहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे, देखिए यहाँ हाईलाइट किया कि यहाँ पे चेंज किया गया है, और ये चीज़ वर्ड में भी था, वर्ड में भी बताए थे। कंप्यूटर की जगह। हाँ, अब यहाँ लिख भी रहा है रिपुसूदन। अब रिपुसूदन इसलिए लिख रहा है कि मेरे सिस्टम का नाम है। कई बार क्या होता है कि एक ही सिस्टम को अगर 2-3 लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग यूजर बना दिया जाता है,
और सब उस यूजर से यूज करता है अलग अलग, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इस यूजर से चेंज हुआ है, ये डेट है, ये टाइम है, चेंज सेल E4, सेल का नाम बता रहा है, क्या था पहले कंप्यूटर था टू मोबाइल हो गया। अब इसको क्या करना है, अगर एक्सेप्ट कीजिएगा तो जो लास्ट चेंजेज है वो रह जाएगा, अगर रिजेक्ट कीजिएगा तो जो पहले वाला है वो रह जाएगा। क्लियर यहाँ तक? एक्सेप्ट पे क्लिक किए, अब देखिए यहाँ भी किए थे, पहले विनोद था, राम था, अगर रिजेक्ट करेंगे तो विनोद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ किए थे, ब्लैंक था और यहाँ ये लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी डाउट है कि कोई कोई मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट ना कर दे, कुछ बदलाव ना करे, तो आप ट्रैक चेंज ऑन करके छोड़ दीजिए। जैसे ट्रैक चेंज ऑन रहेगा वो जो है क्या करेगा, जैसे कोई चेंज करके सेव करेगा वहाँ तक तो हो जाएगा, मगर आप जब ओपन कीजिएगा तो उसको दिखा देगा, हाईलाइट करके बता देगा कि ये चीज़ें चेंज हुआ है, ये चीज़ें। सर अगर कोई इंसान ट्रैक चेंज भी कर दे ठीक है तब तो हुआ कि सबूत भी मिटा रहा है, ये सर सबूत भी मिटा रहा है। हाँ। तो अगर वो इंसान यहाँ पे कोई चेंजेस भी कर रहा है, राहुल, ठीक है, इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से आके आपका कहना है कि इसको भी ऑफ कर दो, यही ना। ठीक है, ये एरर एक जनरेट करेगा, तो यहाँ तो एरर जनरेट कर रहा है। अगर एरर जनरेट नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक लेवल होता है। अब मान लीजिए किसी रूम में ताला लगा के, ताला वो ना काटे, खिड़की से घुस जाए, तो ताला तो अपना काम कर ही रहा है, तो वो चीज़ होता है। तो एक लेवल के बाद हर चीज़ फॉल्स कर जाता है। जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे DCA के बाद वो हार्डवेयर में चला गया, तो हार्डवेयर में चला गया तो उसमें 10 क्लास के बाद उसको सिखाया पासवर्ड ब्रेक करना। तो पासवर्ड ब्रेक करना जब वो सीख गया तो उसके पास इतना पावर हो गया कि किसी भी लैपटॉप के कंप्यूटर के पासवर्ड तोड़ने में मात्र 2 मिनट टाइम लगना था उसको, ठीक है। तब वो मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन किया अकेले में कि सर जब हम दूसरे का कर सकते हैं तो दूसरा भी मेरा कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो कह रहा है कि तो अब तो मेरा सिस्टम में जो पासवर्ड लगा के रखे हैं उससे मेरा सिस्टम सेफ नहीं रहा। बिल्कुल ये भी सही है। अब उससे पहले उसको क्या पता था कि जो पासवर्ड हम लगा दिए हैं ना कोई खोल ही नहीं सकता है, मगर उस समय जब वो हार्डवेयर कर लिया तो उसको मालूम चल गया कि अब तो ये कुछ है ही नहीं, जब हम इतना जानते हैं तो मेरे से भी कोई बड़ा होगा। बिल्कुल है। अब उसके बाद उसको ये भी बताया कि बिना पासवर्ड ब्रेक किए पासवर्ड आपका लगा रहेगा और सारा डेटा आपका बाहर निकल जाएगा, जितना उसमें फोटो या वीडियो या नोट्स बनाए हैं वो सारा निकल जाएगा। आप जब आओगे तो आपको कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा। तो कह रहा ऐसा होता है, तो कल यही चीज़ सिखाने वाले हैं, वो भी सिखा दिए उसको। कह रहा है सर अब तो भरोसा ही उठ गया कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ भी होता है तो वो चीज़ें होता है, समझ गए। अब जैसे कोई कुआं का मेढक है तो वो सब कुछ समझ रहा है कि यही है, मगर जब कुआं से बाहर निकलेगा वो थोड़ा तालाब में आएगा तब उसको लगेगा नहीं वो तो बहुत छोटा था ये है। फिर नदी में जाएगा तो कहेगा अच्छा इससे भी बड़ा है। समुद्र में जाएगा तो कहेगा ये तो कई नदी समा गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ें होता है। तो वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि एक DCA वाला बंदा अगर यहाँ से पासवर्ड लगा दिया ना तो कहता है हाँ सिस्टम को सिक्योर करके आए, मगर हार्डवेयर वाला लॉक करना लॉक तोड़ना 2 मिनट की काम है उसका। अब वो भी रिसर्च करते रहता है कि बायोस लॉक कर देंगे कि कोई दूसरा पासवर्ड ब्रेक ना कर सके। अब कल ही एक लड़का हार्डवेयर वाला बात कर रहा था कि सर बायोस जो ओपन करते हैं उसको ही हम चेंज कर दें कि दूसरा समझ ही ना पाए कि इसका बायोस कैसे ओपन हो रहा है। हम कर सकते हैं। हम कहें कि अब दूसरा बोला कि फिर अगर कहीं बायोस को रीसेट कर देंगे तो हम बोले तो फिर ये खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो
वो चीज़ें हैं, तो लेवल एक से एक ऊपर है। अब कल ही एक सिस्टम में एक प्रॉब्लम आया था, तो 2 मिनट के लिए वो एकदम परेशान हो गया था कि मेरा सिस्टम का सारा डेटा ख़त्म हो गया। हम कहे कि इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, अगर हो भी गया होगा तो रिकवर हो जाएगा। हार्डवेयर पढ़ रहा था, अब वो गलती, अब जैसे हम ऑप्शन बताए हैं तो बोले हैं ना कि अपना लैपटॉप पे प्रयोग ना करने के लिए, अब उसने सीखा लैपटॉप पे ही प्रयोग कर दिया, बस उसका 1 TB का हार्ड डिस्क ही शो करना बंद हो गया। हार्ड डिस्क लगा हुआ है और कह रहा है कि हार्ड डिस्क नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें हो गया। अब वो परेशान आधा घंटा, फिर हम एक ट्रिक दिए कि इसका हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे लैपटॉप में लगाओ। तो उसका हार्ड डिस्क निकाला, दूसरे लैपटॉप में लगाया, तो वहाँ शो कर दिया, वहाँ फिर ठीक हो गया। अब इसका रीज़न ये था, कुछ नहीं था, मदरबोर्ड पे जो बायोस लगा था वो बायोस उसको रोक रहा था। अब मान लीजिए कि लॉक है और लॉक के बाद एक गनमैन भी है गेट नंबर 1 पे, और गेट नंबर 2 जिस पे लॉक तो है मगर गनमैन नहीं है, तो गनमैन भी तो अपना काम करेगा ना, वो भी तो रोकेगा। अब उसका मदरबोर्ड ही चेंज कर दिए, दूसरा मदरबोर्ड में जिसमें बायोस लॉक नहीं था उससे करवा दिए। अब बायोस लॉक है तो बायोस को फिर अब कहिएगा उसके लिए, तो फिर बायोस के प्रोग्रामिंग कीजिए। तो वो लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कोई अगर अब बोलता है ना कि हैकिंग करना है या हैकर बनना है, तो हम एक ही बात बोलते हैं कि पहले अपनी लेवल देख लो और दूसरे की लेवल देखने ला। ऐसा ना हो कि आपसे अगर वो ताकतवर मिला तो उठा के पटकेगा वहीं पे, सारा हैकर का मज़ा ही निकाल देगा। तो वो चीज़ें होता है, तो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको रिव्यू टैब भी पूरा आज बता दिए, क्या कल बताएंगे व्यू, उसके बाद आगे डेटा और फिर फार्मूला की तरफ चलेंगे, फिर फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। रिव्यू पूरा हो गया, कंप्लीट।